नमस्कार, जय हिंद दोस्तों ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी। देखिए रोशन सर के द्वारा जो है आपका डेली बेसिस पे ऑनलाइन आपका ये सेट करवाया जाता है। आप देखेंगे तो ये आपका सेट नंबर जो है 53 नंबर का सेट है। इसके पहले का देखिए आपका 52 सेट दोस्तों आपका ऑलरेडी अपलोड है और हर एक क्वेश्चन या फिर हर एक सेट में आप बोलेंगे तो आपका 100 क्वेश्चन का जो है सेट होता है। ये आपका 24/9/2024 को ये आपका सेट करवाया गया है और ये सभी परीक्षा के लिए ज़रूरी है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और बिहार पुलिस, ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आप जो है सब पिछला वीडियो जाकर के देख सकते हैं। मैंने जो है प्रॉपर इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पर आप जाकर के सारा वीडियो जो है आप रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला हमारा प्रश्न है कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए हैं? किस यूरोपीय देश से जो है स्थापित हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पुर्तगाल जो है करेक्ट आंसर होगा। पुर्तगाली लोग भारत में कब आए थे? तो आप बोल सकते हैं 1498 होगा, 1498 है ना। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का बी होगा, अलेक्जेंडर रीड जो है करेक्ट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? तो 1912 का सदस्य दोस्तों नहीं था। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बाल गंगाधर तिलक है ना, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला कि महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? तब जो है भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर देखेंगे तो चौथे का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड इरविन जो है करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड इरविन। अब देखिए लॉर्ड कर्जन भी दिया गया है। तो बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था और यह आपका हुआ था वर्ष 1905 में हुआ था, वर्ष 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन हमारा जो है इसमें गलत है? देखिए बात करेंगे हम दोस्तों, जैसे कानपुर जो है आपका नाना साहब सही है, झांसी की बात करते हैं लक्ष्मीबाई सही है, ग्वालियर की बात करते हैं तात्या तोपे सही है, लेकिन डी हमारा गलत है। लियाकत जैसे यहाँ पर देखेंगे तो इलाहाबाद का आपका कुंवर सिंह नहीं होंगे, इलाहाबाद का जो है लियाकत अली होंगे। और कुंवर सिंह की बात करते हैं तो आपका बिहार से संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले जो है हुआ था? किसके ठीक पहले हुआ था? तो देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 6 का जो है आपका गांधी इरविन समझौता 1931 के पहले ये आपका हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका हुआ कब था? ये आपके लिए जरूरी है दोस्तों। ये आपका 12 मार्च 1930 में जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। बोला कि फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया, कौन से केस में गिरफ्तार किया गया? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 7 का हो जाएगा, मेरठ षड्यंत्र केस हो जाएगा। और ये आपका मेरठ षड्यंत्र केस की बात करते हैं तो आपका 1929 होगा। क्या होगा? वर्ष 1929। लाहौर षड्यंत्र केस की बात करते हैं तो ये आपका वर्ष 1928 हो जाएगा, वर्ष 1928 होगा। और कानपुर षड्यंत्र केस की बात करते हैं तो ये आपका वर्ष 1924 होगा, वर्ष 1924। चटगांव षड्यंत्र केस ये आपका कब हुआ था? तो ये आपका वर्ष 1930 में हुआ था। सभी को आप अच्छे से याद रखिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? निम्नलिखित में से किसके द्वारा ये किया गया था? सरदार पटेल जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा, सरदार पटेल। कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, यानी हमारे इसमें गलत क्या है? देखिए गलत के बारे में पूछे जैसे आप देखेंगे तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है 16 अगस्त 1946 सही है। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा जो है 9 अगस्त 1942 गलत हो जाएगा। देखिए घोषणा की बात करते हैं तो ये आपका 8 अगस्त 1942 होगा। क्या होगा? 8 अगस्त 1942। बाकी चौरी चौरा कांड की बात करते हैं तो 5 फरवरी 1922 सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं तो 13 अप्रैल 1919 आपका सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? कौन से जानवर का अंकन नहीं है? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बताइएगा। तो बाघ हो जाएगा, बाघ का अंकन नहीं है। बाकी हाथी, गेंडा, गाय का अंकन जो है आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए जो है खुले थे? कौन से वर्णों के लिए खुले थे?
तो इसका आंसर क्या होगा 11 का। देखिए सही आंसर 11 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए खुले थे। ऑप्शन नंबर जो है 11 का डी होगा। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? आंसर हो जाएगा आपका चोल, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आपका हो जाएगा विजयालय हो जाएगा। क्या होगा? विजयालय। नेक्स्ट, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था कौन? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा अग्रिमित्र होगा। क्या होगा आंसर? अग्रिमित्र, ऑप्शन नंबर सी होगा। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? कौन से बंदरगाह से संचालित होता था? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ताम्रलिपि होगा। क्या होगा आंसर? ताम्रलिपि, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किससे जुड़ा है? यह कथन किससे आपका जुड़ा हुआ है? तो ये आपका इल्तुतमिश होगा दोस्तों, इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर देखेंगे 15 का, तो ए सही आंसर होगा, इल्तुतमिश होगा। अमीर ए सादो की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? अमीर ए सादो की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक होगा। क्या होगा आंसर? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से भक्ति संतों का सही तैथिक यानी अनुक्रम चुन करके बताइए। इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर आप 17 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य और मीराबाई। ऑप्शन नंबर जो है 17 का ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा किया था? देखिए दोस्तों, जिहाद की घोषणा जो है बाबर ने कौन से युद्ध में किया था? तो आप अच्छे से याद रखिएगा। 18 का आंसर आपको हो जाएगा खानवा का युद्ध, और ये आपका 1927 माफ कीजिएगा दोस्तों, ये आपका हुआ था खानवा का जो युद्ध है, ये आपका 1527 में हुआ था, है ना। 1527 में हुआ था। पानीपत का युद्ध आप सभी को पता है, ये आपका 1526 में हुआ था, 1556 में हुआ था और 1761 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध की बात कर लेते हैं तो ये आपका चंदेरी का युद्ध जो है आपका 1528 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में डैश होती थी, तो सावयवी एकता। ऑप्शन नंबर जो है 19 का सी सही होगा। 7 वर्षीय युद्ध 1756 से 63 के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश की फौजों की हार हुई? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रांसीसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, फ्रांसीसी। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? स्टाम्प एक्ट दोस्तों जो है आपका कौन से वर्ष में लागू हुआ है? तो देखिए इसका सही आंसर 21 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1765 जो है करेक्ट आंसर होगा, 1765। कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों? कौन सा क्षेत्र जो है? तो ये आपको हो जाएगा शीतोष्ण प्रदेश होगा, शीतोष्ण प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी होगा। नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर है? नागा अर्जुन परियोजना जो है कौन से नदी पर स्थित है? तो ये आपका कृष्णा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 का देखेंगे तो ए होगा, कृष्णा। भारत में पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पतन प्राकृतिक पतन नहीं है? तो चेन्नई आपका सही हो जाएगा, ये आपका नहीं है। बाकी कोच्चि है, कांदला है और कोलकाता भी इसमें शामिल है। उवाला, देखिए उवाला निम्नलिखित में से किस अपर्दन कारक का प्रतिफल है? अपर्दन कारक का प्रतिफल है तो ये आपका भूमिगत जल होगा। क्या होगा आंसर? भूमिगत जल, ऑप्शन नंबर जो है 25 का देखेंगे तो क्या होगा बताइएगा? तो 25 का जो है ए सही आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आप देखेंगे तो ये आपका ग्रीनलैंड होगा। क्या होगा आंसर? ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्रीनलैंड। विश्व के कुल जनसंख्या की लगभग कितनी जनसंख्या एशिया में है? आंसर हो जाएगा 2/3 होगा। क्या होगा आंसर? 2/3, ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? किस राज्य की सीमा जो है आपका चीन से जुड़ा हुआ है? अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा आंसर? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर जो है 28 का डी होगा, अरुणाचल प्रदेश जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला कि हिमालय पर्वत प्रदेश के अलावा भारत का उच्चतम शृंग कौन सा है?
उच्चतम श्रृंग कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा अनाइमुडी होगा। क्या होगा आंसर? अनाइमुडी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा। ऐसे आकाशीय पिंडों को जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती है, वो कहते हैं क्या उसको? दोस्तों इसको क्या कहते हैं? इसको देखेंगे तो आपका एस्टी है ना, एस्टेरॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 30 का देखेंगे तो ए जो है सही आंसर होगा। पृथ्वी का विषुवतीय, देखिए पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? दोस्तों लगभग पूछ रहा है कितना है, विषुवतीय व्यास पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12,750 किलोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा। निम्नांकित में से कौन सी गर्म धारा है? इनमें से कौन सी गर्म धारा है? तो ये आपको हो जाएगा ब्राज़ील की धारा होगा। क्या होगा आंसर? ब्राज़ील की धारा। ऑप्शन नंबर बी। लोयस किस प्रकार की मिट्टी है? लोयस जो है किस प्रकार की मिट्टी है? तो ये पवन निक्षेपित हो जाएगा, पवन निक्षेपित। ऑप्शन नंबर जो है 33 का ए राइट होगा। अगला कि वेदांतगल पक्षी विहार अवस्थित है। वेदांतगल पक्षी विहार स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। तमिलनाडु जो है करेक्ट आंसर होगा। ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलती है? ये कहाँ से पिघलती है? तो देखिए सबसे निचले स्तर से, सबसे निचले स्तर से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। बोला कि दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं? दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं? तो देखिए दो भिन्न नदी व्यवस्था के बीच की भूमि, दो भिन्न नदी व्यवस्था के बीच की भूमि। ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? तो ये आपका रोमर जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है 37 का सी राइट होगा। कंप्यूटर में प्रोग्रामन है ना, प्रोग्रामन हेतु विकसित किया गया सर्वप्रथम भाषा कौन सा है? सर्वप्रथम भाषा कौन सा है? तो आपका फोर्ट्रान होगा। क्या होगा आंसर? फोर्ट्रान। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट होगा। किसकी उपस्थिति के कारण जो है शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है? देखिए रक्त का थक्का दोस्तों आपका नहीं जमता है, तो ये आपका हेपारिन होगा। क्या होगा आंसर? हेपेरिन है ना, टाइप मिस्टेक है, हेपेरिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 39 का देखेंगे तो बी राइट होगा। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा है? आंसर हो जाएगा अपोलो सेकेंड। क्या होगा आंसर? अपोलो सेकेंड। ऑप्शन नंबर जो है 40 का सी होगा, अपोलो सेकेंड। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ दोस्तों देखेंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ऑप्शन नंबर जो है 41 का सी होगा। कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित किसमें नहीं पाया जाता है? तो पालक में दोस्तों आपको आयरन देखने को मिलता है, यानी पालक में जो है आपको आयरन मिलता है। बाकी पनीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह भी मिल जाता है, मछली में भी मिल जाता है और मक्खन में भी आपको देखने को मिल जाता है, बट पालक में देखेंगे तो आयरन मिलता है। अगला के वयस्कों में श्वेत रुधिर कोशिकाओं और लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात है। औसत अनुपात है तो ये आपका 1 और 600 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कान का अस्थियों की कुल संख्या पूछ रहा है। कान की यानी कान का अस्थियों की कुल संख्या कितना होता है? तो ये आपका 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। और देखिए सबसे छोटी हड्डी जो है आपका स्टेपिज कान में ही होता है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक पर क्या होता है? तो इसका आंसर देखिए 45 का देखेंगे तो ये आपका घट जाता है। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए घट जाएगा। सूर्य उदय होते समय वह डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी राइट होगा, प्रकीर्णन। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं किस क्रम में? आंसर होगा समानांतर क्रम। ऑप्शन नंबर जो है 47 का बी होगा, समानांतर क्रम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस माप में किसी तापमान पर पाठ्यांक समान होगी। पाठ्यांक जो है आपका समान होगी, तो -40 डिग्री हो जाएगा, -40 डिग्री। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट होगा। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं इसको हम? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हवा में यह जलना आरंभ कर देता है, इसी की वजह से जो है आपको मिट्टी में ये देखने को मिलता है, मिट्टी के तेल में। ठीक है,
चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि चेचक के टीके का आविष्कार किया था किसने जो है आविष्कार किया था? तो एडवर्ड जेनर। क्या होगा आंसर? एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर सी होगा। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? कितना समय लगता है दोस्तों? इसका आंसर देखेंगे तो 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपातिक होती है। तो आर के पावर 3/2 होगा। ऑप्शन नंबर जो है 52 का ए राइट होगा। अगला है यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक है तो पण्य यानी वस्तु डैश होगी। वस्तु दोस्तों ये आपका डैश होगा, तो विलासिता होगा। क्या होगा आंसर? विलासिता। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा, विलासिता। शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? देखिए शुष्क सेल में दोस्तों देखेंगे तो एनोड में क्या होता है? तो आंसर होगा आपका ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार के वार्षिक कर राजस्व किस स्रोत से सर्वाधिक प्राप्त होता है? सर्वाधिक प्राप्त होता है। देखिए इसका आंसर वैसे कन्फ्यूजन में आंसर है, ठीक है। इसका आंसर देखिए दो, पहले तो इसका उत्पाद शुल्क हो सकता है या फिर ऑप्शन नंबर ए आय और निगम कर हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर ए या फिर आपका डी हो सकता है। आप कमेंट कीजिएगा इसका आंसर करेक्ट क्या होगा। मेरे अनुसार जो है आपका डी होना चाहिए, उत्पाद शुल्क होना चाहिए। आप कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? आंसर हो जाएगा बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। ऑप्शन नंबर जो है 56 का डी होगा। मुद्रास्फीति का सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। सर्वाधिक मुद्रा जो है बुरा प्रभाव पड़ता है तो मजदूर पर। क्या होगा आंसर? मजदूर पर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी राइट होगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है किसी अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लांट की हिमालय की है ना? रोलिंग प्लान की हिमायत, माफ कीजिएगा, हिमायत की है। रोलिंग प्लान की हिमायत किया है तो देखिए गुन्नार मिडल होगा। क्या होगा आंसर? गुन्नार मिडल। ऑप्शन नंबर देखेंगे 58 का, तो बी राइट होगा। सबसे अधिक कार्बन युक्त लोहा होता है। सबसे अधिक कार्बन युक्त लोहा अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ढलवा लोहा होगा। सबसे शुद्धतम लोहा की बात करते हैं तो आपका पिटवा लोहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक एवं सहसंयोजक बंधन का उदाहरण है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा NaOH होगा। NaOH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 60 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से अस्थायी कण है। इनमें से आपका पूछ रहा है कि कौन सा अस्थायी कण है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 61 नंबर का देखेंगे तो इसका देखिए आपका जो है न्यूट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? इनमें से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? देखिए 62 का आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए 62 का आंसर देखेंगे तो आपका वाट नहीं है, बाकी अर्ग, जूल, इलेक्ट्रॉन, वोल्ट आपका जो है हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। बोला कि सबसे ज़्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा 63 का देखेंगे तो आपका भदावरी होगा। ऑप्शन नंबर जो है 63 का दोस्तों बी सही हो जाएगा। टीका लगने के बाद शरीर में किसका निर्माण होता है? टीका लगने के बाद शरीर में किसका निर्माण होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एंटीबॉडीज होगा। क्या होगा आंसर? एंटीबॉडीज। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65। बोला कि मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। मायोसिन प्रोटीन दोस्तों पाई जाती है तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 65 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पेशी में। क्या होगा? पेशी में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करता है? प्रभाव का वर्णन करता है तो अनुच्छेद 359 होगा। क्या होगा आंसर? अनुच्छेद 359। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली किस क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है? दिल्ली जो है किस क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है? तो ये आपका उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 67 का ए सही आंसर होगा। उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद, ए राइट आंसर होगा। बिहार राज्य का पहला कछुआ रेस्क्यू केंद्र किस जिले में खोला गया है? कौन से जिले में दोस्तों ये आपका खोला गया है? तो देखिए 68 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, भागलपुर जो है करेक्ट आंसर होगा।
भागलपुर, नोट कीजिएगा, भागलपुर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। संसद द्वारा पारित कोई गैर धन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचारार्थ, है ना, लौटाए जाने पर यदि दोबारा बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना बाध्यकारी है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर होगा। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों को उसके पद से हटाया जाएगा, किसके द्वारा? देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, उच्चतम न्यायालय के सलाह, है ना, उच्चतम न्यायालय के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 70 का, तो सी सही उत्तर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। बोला कि पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित करने का सिफारिश किस समिति के द्वारा किया गया है? तो ये कौन सी समिति के द्वारा किया गया है? सबसे पहले हम जानेंगे GV राव समिति कब बना है। दोस्तों ये आपका बना है 1985 में बना है, वर्ष 1985 में बना है। अशोक मेहता समिति कब बना है? तो 1977 में बना है, वर्ष 1977 में बना है। उसके बाद LM सिंघवी समिति कब बना है? तो ये आपका वर्ष 1986 में बना है, वर्ष 1986 में बना है। थुंगन समिति कब बना है? तो ये आपका वर्ष 1989 में बना है, और इसका सही आंसर आपका थुंगन समिति ही होगा, है ना। तो आंसर आप अच्छे से याद रखिएगा, डी इसका राइट होगा। अगला कि भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुआ है? देखिए सबसे पहले दोस्तों आपका कौन सा घटना हुआ है? 72 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, और ये आपका मई 1951 हो जाएगा। शंकरी प्रसाद वाद की बात करते हैं तो ये आपका 5 अक्टूबर 1951 होगा, 5 अक्टूबर 1951 होगा। गोलकनाथ वाद की बात करते हैं तो ये आपका 1971 होगा, वर्ष 1971 होगा। केशवानंद भारतीवाद की बात करते हैं तो ये आपका 1973 होगा, वर्ष 1973। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है, बट आप समझ सकते हैं कि हल्का फुल्का थोड़ा बहुत, क्योंकि देखिए इंग्लिश लिखना पड़ता है, क्योंकि कोई पेन पेंसिल नहीं है, ठीक है, तो आप इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान की एकात्मक विशेषता नहीं है? देखिए संविधान की एकात्मक विशेषता नहीं है दोस्तों, तो इसका सही आंसर 73 का देखेंगे तो द्विसदनीय होता है, हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी द्विसदनीयता हो जाएगा, डी राइट होगा। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग आप देखेंगे तो NH27 EW, ऑप्शन नंबर जो है 74 का क्या होगा? तो ए जो है आपका सही उत्तर होगा। 101वें संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया है? संशोधन जो है किया गया है, तो अनुच्छेद 279 का ए जो है इसका सही आंसर होगा, ए जो है राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर सी ही होगा, थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हुआ है। 279 का ए होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। बिहार में जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत कृषि उत्पादन में कार्यरत हैं? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 80%, सी जो है सही उत्तर होगा। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है? इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, जिसमें से आपका राज्यों में विधान परिषदों को भंग करना या उनका सृजन करना, संसद में गणपूर्ति यानी कोरम, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, है ना। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कहां पर एक संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र है? तो इसका 78 का आंसर देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 78 का दोस्तों आंसर होगा गोवा होगा, क्या होगा आंसर? गोवा, सी जो है सही होगा। अगला कि फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर सी, ताप विद्युत संयंत्र से, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा। भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष जो है प्रारंभ किया गया था? कौन से वर्ष में आपका प्रारंभ किया गया था? आंसर होगा 1973 में आपका प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन नंबर बी होगा 1973 में। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? सबसे अधिक जो है आपका ये ज्वलनशील है, तो ये आपका नायलॉन होगा, क्या होगा आंसर? नायलॉन, ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली स्थित शांतिवन समाधि है, दिल्ली स्थित शांतिवन समाधि है,
तो देखिए जवाहरलाल नेहरू की, क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। किस देश को पैगोडा की भूमि कहा जाता है, किस देश को पैगोडा की भूमि कहते हैं? तो देखिए आपका म्यांमार होगा दोस्तों, म्यांमार, ऑप्शन नंबर जो है 83 का ए सही आंसर होगा। ओलंपिक खेलों के झंडे में हरा वृत्त किस महाद्वीप के प्रतीक हैं? जो आपका हरा वृत्त जो है, जैसे ओलंपिक में देखेंगे तो आपका इस तरीके से जो है आपका लोगो बना होता है, 5 तरीके से है ना, 5 रिंग होता है। तो इसका आंसर आपका देखेंगे 84 नंबर का, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया होगा। क्या होगा आंसर, ऑस्ट्रेलिया। 5 रिंग जो होता है अलग अलग देश से संबंधित है। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई है? चाय बागानों की स्थापना किया गया है, तो ये आपका ठाकुरगंज हो जाएगा। क्या होगा आंसर, ठाकुरगंज, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित जो है किया गया था? बर्खास्त आंदोलन, इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। लव जो है किस खेल से संबंधित है? अब यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन में देखेंगे तो 2 आंसर आपका निकल रहा है, एक टेनिस से संबंधित है और आपका जो है एक बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, तो आप बैडमिंटन भी मान सकते हैं या फिर टेनिस भी मार सकते हैं। अगर आप टेनिस नहीं मारेंगे तो आप बैडमिंटन जो है करेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य को फलोधानों का स्वर्ग कहा जाता है? फलोधानों का स्वर्ग कहते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर जो है 88 का बी होगा, सिक्किम जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिक्किम। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कब लाया गया? ये कब आपका लाया गया है? तो आपका 2009 में लाया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा, 2009 में लाया गया है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? यानी हमारा इसमें गलत क्या है, गलत के बारे में पूछ रहा है। चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे अमान की बात करते हैं, जॉर्डन आपका सही है। बिश्केक जो है आपका तजाकिस्तान गलत हो जाएगा। देखिए तजाकिस्तान की राजधानी की बात करते हैं तो आपका दुशांबे होगा। क्या होगा दोस्तों, दुशांबे, है ना, तो याद रखिएगा दुशांबे आपका होगा। बाकी उलन बटोर की बात करते हैं, मंगोलिया सही है। और सनाइया की बात करते हैं तो यमन आपका सही दिया गया है। अगला ढकनी किस राज्य का लोक नृत्य है? ढकनी, तो ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये गोवा का राज्य लोक नृत्य है ना, गोवा का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न में से लोही किसकी नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देती है? लोही, इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 का भेड़ हो जाएगा। क्या होगा, भेड़। प्राचीन ग्रंथ रसमाला की रचना जो है किसने किया है? रसमाला की रचना जो है दोस्तों किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका सोमेश्वर होगा। क्या होगा आंसर, सोमेश्वर। इनमें से किसे जो है मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्गीज कुरियन होगा। क्या होगा आंसर, वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए होगा, नई दिल्ली। हाल ही में खबरों में रहा फणिगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है तेलंगाना राज्य में, ऑप्शन नंबर ए होगा, तेलंगाना। समाचार पत्रों में देखे जाने वाले शब्दों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन का चयन करके बताइए इसमें आपका सही क्या है। देखिए सिटीजन कॉर्नर जल जीवन मिशन की एक पहल है, सही है। और दूसरा की बात करते हैं जूस जैकिंग का संबंध जो है यानी AI से है, जो कि गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही आपका जो है सही है, केवल 1 आपका राइट है। हाल ही में किस संस्था ने न्यायपूर्ण जलवायु शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है? आंसर हो जाएगा FAO होगा। क्या होगा आंसर, FAO, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित ऐप तथा जारीकर्ता के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? ऐप और जारीकर्ता दिया गया है। देखिए सही के बारे में पूछ रहा है, इसमें आपका सही क्या है? तो संभव ऐप की बात करते हैं तो इंडियन आर्मी यही दोस्तों आपका सही है। एक सेकंड, यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है ना, तो सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी और सी। उल्लास ऐप जो है आपका वस्त्र मंत्रालय भी होगा, है ना, तो आपका देखिए सही पूछ रहा है तो आपका बी और सी सही है। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हिम तेंदुए
को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? हिम तेंदुआ को। तो ये आपको हो जाएगा किर्गिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा किर्गिस्तान। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट कीजिएगा, और इसके पहले का आप वीडियो देखिए। अगर आप अभी तक बिहार दरोगा ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इससे जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।